बोकारो, पर आगे चुनौती है बड़ी। ऑनलाइन क्लासेस समझेंगे टीचर की नज़र से। धनबाद में नदी के रास्ते लाई जा रही थी अंग्रेजी शराब, 2 गिरफ्तार 2 फरार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज सीधा नजर हेडलाइंस पर। कोरोना से जंग के मद्देनजर बोकारो के लिए एक बहुत बड़ा दिन। ऑनलाइन क्लासेस क्या है आसान, बात एक शिक्षिका से। आपदा राहत कोष में स्कूलों ने दिया अपना योगदान। धनबाद में नदी के रास्ते लाई जा रही अंग्रेजी शराब, बड़ी मात्रा में शराब बरामद। धनबाद में ट्रक वाले ने मचाई अफरा तफरी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। विशाखापट्टनम के एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक होने से 8 की मौत, सैकड़ों हॉस्पिटल में। 3 किलोमीटर के दायरे में गैस लीक का हुआ असर, 1000 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कुछ नियमों के साथ शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। विदेशों में फंसे भारतीय आज से देश लाए जाएंगे। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। 7 मई 2020 बोकारो जिले के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन साबित हुआ, कोरोना से जंग के मद्देनजर भी और इतिहास के नज़र से भी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मरीज के स्वस्थ होने पर बोकारो जिले के उपायुक्त ने उसे बधाई दिया हो और शॉल देकर उसका अभिनंदन भी किया हो। पर आज ऐसा सब कुछ हुआ, क्योंकि आज इस वक्त हम कह सकते हैं कि बोकारो आज कोरोना मुक्त है। कोरोना से संक्रमित कोई भी मरीज जिले में नहीं है। कोरोना से जंग में जब आज हमारा पलड़ा भारी हुआ तो उन पलों के गवाह बन रहे थे हमारे सहयोगी, जो हम आपको दिखाएंगे। पर उससे पहले थोड़ी नजर इतिहास पर। बोकारो में कोरोना का पहला मरीज 5 अप्रैल 2020 को मिला था। धीरे धीरे कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 तक पहुंच गई। इसी बीच जिले के एक बुजुर्ग की मौत भी कोरोना के कारण हो गई। पर आज जिले में कोरोना के आखिरी 3 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर चले गए, और जब वो घर जा रहे थे तो उनकी अस्पताल से छुट्टी एक विदाई समारोह बन गई। सवाल उठ सकता है कि क्यों मरीजों के स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने की घटना को एक विदाई समारोह में तब्दील कर दिया गया, और उस मौके पर पूरा सरकारी महकमा जिले के डीसी समेत वहां मौजूद रहा। हम आपको बताएं, ये पूरी विदाई समारोह 4 बड़ी बातें बताती हैं। पहला, कोरोना होना कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। दूसरा, लगभग 90% लोग ठीक हो रहे हैं। तीसरा, कोरोना को हम हरा देने की काबिलियत रखते हैं। और चौथा, कि कोरोना फ्रंट वॉरियर्स, प्रशासन और सभी पूरी तन्मयता से जंग में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यही वजह है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने की एक घटना एक विदाई समारोह में तब्दील हो गई, जिसे अब आप देखेंगे। इधर 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 सभी चिकित्सक और जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे सिस्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, सब लोगों को खुशी होती है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा है। इस टाइप के मरीज़ की छुट्टी होती है तो और भी ज़्यादा हर्ष होता है। भर्ती हुए थे जो क्वारंटाइन सेंटर से लाए गए थे, वो सारे लोग ठीक होकर के जा रहे हैं, तो ये अपने आप में खुशी का तो है ही मौका। और साथ ही साथ ये है कि समाज में भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई कोरोना होने से कोई बात नहीं है, ठीक होते हैं और इतनी मात्रा में ठीक होते हैं। पहले जब आए थे तो थोड़ा सा तो सर अस्पताल में भी डर का माहौल था। ये तो अब आप जैसे ही जानते हैं कि पहला मरीज़ हमने 5 तारीख को रिसीव किया था, तो नेचुरल है कि जिस तरीके से देश में माहौल है, तो ऐसा तो नहीं है कि चिकित्सा कर्मी उससे अछूते हैं, उनके ऊपर भी उनके भी मानसिक इस पर प्रभाव पड़ा। लेकिन इस 1 महीने में हम और हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है कि इस आपदा से कैसे आप, इस तरह की महामारी से आप कैसे इसका सामना कर सकते हैं। पिछले 1 महीने के अनुभव ने हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया है।
पर ये कोरोना से जंग में मात्र एक पड़ाव है, आगे चुनौती अभी बड़ी है, बता रहे हैं बोकारो डीसी। सुकून देने वाली खबर है, राहत देने वाली खबर है और हम सबको इंस्पायर करने वाली खबर है, जिसमें कि आज के दिन बोकारो में कोरोना का कोई सिंगल केस नहीं है। अब भविष्य की तैयारी में हम लोग सब जुटे हुए हैं और सब लोग को ऑन बोर्ड इसी तरह से काम करते रहने का डायरेक्शन है। आज की तारीख में डेफिनेटली कोरोना का कोई केस नहीं है। जो 3 लोग थे उनको भी हम लोगों ने रिकवर करके भेजा है और रिकवरी परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो 10 में से 9 लोग पूरी तरह से क्योर होके गए, दैट इज़ 90% इनफैक्ट। लेकिन अभी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से मजदूर, स्टूडेंट्स, यात्री अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इवन रेड जोन एरिया से भी लोग आ रहे हैं। उनकी बहुत एग्रेसिव सैम्पलिंग जिला प्रशासन कर रहा है। कोशिश ये है कि 100% सैम्पलिंग रेड जोन एरियाज़ की जाए। लेकिन अब जो है एक दूसरी चुनौती जो हम लोग के सामने है, वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अलग अलग हिस्सों से आने वाले मजदूर हैं। वो जब आते हैं तो उनका प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ उनको राइट एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के साथ हम उनकी सैम्पलिंग करा सकें, उनकी स्क्रीनिंग कर सकें और फिर उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में हम लोग रख सकें, ये बड़ी चुनौती है। कोरोना पॉजिटिव का आखिरी केस हमारे पास था, वो 14 तारीख का केस है। क्योंकि सैंपल 14 को गई थी, उसी की रिपोर्ट केवल 20 को आई थी। तो 14 तारीख के बाद से यहाँ पर एक भी केस कोरोना पॉजिटिव का राहत की खबर हो सकती है, लेकिन ये आराम करने का वक्त नहीं है। जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं उसके हिसाब से हम लोग ग्रीन जोन में टेक्निकली फॉल करते हैं। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाते वक्त कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बता रही है एक शिक्षिका। बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रहने का ऑनलाइन एक माध्यम है, बट इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करने से पहले हम लोगों ने कोई उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिया है कि कैसे उन्हें करना है, और पेरेंट्स भी उतनी जानते नहीं हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आपको 9 बजे लॉगिन करना है, ठीक है, बट 9 बजे वो नहीं आ पाते हैं और उनसे जब वो लॉगिन कर लेते हैं तो उनसे पूछा जाता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप 10 मिनट्स लेट हो, वाई आर यू लेट, सो व्हाट दे आर टेलिंग कि नो मैम ये टेक्नोलॉजिकल एरर्स है, आई कुड नॉट ज्वाइन। सो पहला इशू उनका ज्वाइनिंग में होता है। सेकंड समस्या ये है कि ज्वाइनिंग करने के बाद भी पीछे से घर में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी आवाज़ हमेशा पीछे से आती रहती हैं। सो वी आर अनेबल टू हियर देम। समटाइम्स उनको बार बार कहा जाता है कि डोंट पुट योर स्पीकर्स ऑफ, डोंट शेयर योर वीडियोज़, और जब उनसे कहा जाए देन दे हैव टू शेयर इट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट इनके बावजूद वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट द बेस्ट कि हम उन्हें कैसे दें ये टेक्नोलॉजी। ऑल दिस टेक्नोलॉजी हैज़ टच द एजुकेशन समथिंग एंड दैट इज़ वेरी न्यू। वी आर ऑल्सो न्यू, वी टीचर्स आर ऑल्सो न्यू एंड द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो न्यू, सो दैट इज़ ड्यू टू एपिडेमिक। महामारी के दौरान शिक्षा की ज्योत जलाने के साथ साथ मानव सेवा भाव से स्कूल प्रबंधन कर रहे हैं कार्य। बोकारो के 3 स्कूलों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दिए 4 लाख रुपए की सहयोग राशि। पिछले 40 दिनों से लगातार भोजन करा रहे हैं पूर्व सैनिक। एक खास रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बागीचा टोला में मानव सेवा आश्रम के पास। बागीचा टोला में तो बागीचा अभी नहीं रहा, सिर्फ लोगों के टोली रह चुकी है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने दिनों से ही आप लोग सेवा दे रहे हैं? यहाँ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ही लगातार शुरू है। सब बहुत ही दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, जिनको आज इनका रोज़गार छूट गया है, कोई रोज़गार नहीं, उन जो घर में मेड का काम करती थी उनको भी मेड के रूप में भी लोग नहीं बुलाता है अभी, तो उनका तो पूरा जीवन यापन दुर्भर हो गया है। और हम लोगों ने एक प्रयास किया है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से एक प्रयास किया गया है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो थोड़ा भी उनको राहत मिल सके। जिस जगह हम खड़े हैं इनके हाथ से रोजी भी चली गई है और रोटी भी चली गई, मगर लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको जो दिखा रहा हूँ वो पीछे जो तस्वीर लगी है, ये भीड़ की ये लाइन लगी हुई है, जो ये वो लाइन नहीं है जो मेट्रो में आप देख रहे हैं कि शराब के दुकान की लाइन है। ये वो लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये प्रायः इसी समय इस जगह इस लाइन पे लगते हैं और यहाँ पर भोजन करते हैं। मैं आपको बात कराऊंगा इन लोगों से। लॉकडाउन से पहले क्या करते थे?
हम घर में रहते हैं, बाल बच्चा देखते, छोटा छोटा बच्चा। कितने दिन से आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं? यहाँ खाना खा रहे 1 महीना से। 1 महीना से खा रहे हैं। हाँ। तो ये लोग डेली आपको खिलाते हैं, क्या खाना खिलाते हैं? खिचड़ी खिलाते हैं डेली। डेली खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ। तो आपको पता है कि ये खाना क्यों खिला रहे हैं आपको आज के दिन में? यही लॉकडाउन के चलते, बीमार के चलते आदमी भी काम नहीं जाता है, इसी क्या कारण बीमारी चल रहा है अभी? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना बीमार। कोरोना में क्या होता है आपको पता है? कोरोना क्या होता है? नाम पता नहीं है। पता नहीं है कोरोना क्या होता है। तो आप लॉकडाउन में यहाँ से आके खिचड़ी ले आते हैं? हाँ। कि अपने लिए ले आते हैं या पूरे परिवार के लिए? पूरा परिवार को ले लेते। पूरे परिवार के। हाँ। कितना देते हैं? थोड़ा देते हैं या पूरा भर के? पूरा भरिए के देता है। पूरा भर के देते हैं। चलिए, एक और भी अच्छा मैसेज मिला है कि जो भी यहाँ महिलाएं आ रही हैं खाना तो नहीं खाती हैं ये इतनी तेज़ गर्मी में वो लाइन में लग के, मगर भर पेट इनको खाना ज़रूर मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके थोड़ा खाना नहीं है, भर के इनके जो भी पतीला उन्हें भर के खिचड़ी देते हैं लोग। और पिछले लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब ये ब्लू कमीज़ पिछले दिन से मैं यहाँ से जब भी जाता हूँ और देख रहा हूँ कि ये लगातार इसी तरह से ये गरीबों को भोजन दे रहे हैं। हरिहर जी, बताइए कि यहाँ पर जो लोग खाते हैं बच्चे, वो हर दिन इसी समय का इंतज़ार करते हैं या वो समझ रहे हैं कि नहीं हमको तो खाना इनको देना दायित्व है? नहीं, सब दिन मतलब 12 बजे हम लोग शुरू करते हैं। जो खाना खिलाते हैं वो दया का पात्र होता है या दायित्व का पात्र? दायित्व है। दायित्व का पात्र है। मैं आपको बताऊं फिर से कि जो आप टाइम्स मीडिया के थ्रू देख रहे हैं ये लोग जो खाना खिला रहे हैं, ये कोई दया नहीं करे, इनका दायित्व बन रहा है। अपने सहयोगी सुदीप के साथ हिमांशु, द टाइम्स मीडिया। कुछ खबरें धनबाद की। नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल के बराकर नदी से लाए जा रहे शराब के बड़े खेप को जब्त किया गया। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। धनबाद चिरकुंडा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ी गई अंग्रेजी शराब। आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने एक ट्रक को जांच के लिए रोका, लेकिन ट्रक जांच के लिए नहीं रुका और आगे बढ़ गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर उस ट्रक को पकड़ा। हम लोग को रणधीर हटिया मोड़ से एक सूचना मिला था कि ट्रक भाग रहा है और रणधीर वर्मा चौक पे इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं और ये गली मंदिर वाली गली में, लिंडसेकल वाली गली में गाड़ी निकल गई, जिसे हम लोग दौड़ के पकड़े हैं। अभी आप लगातार देखें कि लगभग 1 किलोमीटर तक रनिंग करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा गया है। अभी इसे लेकर थाना में जा रहे हैं, बाकी वहीं सूचना मिलेगा। सर भागलपुर से आ रहे थे सर, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गया, पुलिस को देख के गाड़ी क्यों नहीं रोके आप? नहीं रोके इसलिए सर, काहे कि फंस जाएगा तो पहले चक्कर पकड़े थे सर, इसलिए। क्या चीज़ लेके आया था गाड़ी में? गाड़ी सीमेंट में लेके आए, बोकारो से सर। कहाँ जा रहे थे? बोकारो जाएंगे। तो पुलिस रोके तो आप रुके क्यों नहीं? इसलिए नहीं रुके सर, काहे कि पहला चक्कर पकड़ा सर, नौकरी का सवाल है सर, क्या कीजिए। कौन है गाड़ी मालिक? कौन है मालिक? का नाम है रंजय चौधरी। जितेंद्र जाके गाड़ी देखिएगा वहाँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ठीक है, डबल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्था द्वारा 40 दिन से निशुल्क भोजन जरूरतमंदों के बीच बांटा जा रहा है। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिनों के अंदर तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और मौसम में हल्की बारिश के साथ अपना रुख बदला। एक नजर आज के तापमान पर। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बदल गया बोकारो में। आज देखिए धुंधी बाजार की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।